प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीन। लाख तली लालयड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। देखो रे खोलबानी प्राणनाथ, धाम किए सब सुध लाई। देखो रे खोलबानी प्राणनाथ, धाम की ये सब सुध लाई। अब ना रहो तुम झूठे को लाग, अब ना रहो तुम झूठे को लाग। धाम की ये सब सुध लई। लाए बचन धनी धाम से, लाए बचन धनी धाम से। कारण अपने साथ के, देखो रूहो तुम करके विचार। देखो रूहो तुम करके विचार, करते धनी पुकार पुकार। देखो रूहो तुम करके विचार, करते धनी पुकार पुकार। उठो बैठो अब तुम सब साथ, धाम की ये सब सुध लई। देखो रे खोलबानी प्राणनाथ, धाम की ये सब सुध लई। अब ना रहो तुम झूठे को लाग, धाम की ये सब सुध लई। तुम सयाने मेरे साथ जी, उठ खड़े रहो तुम जाग। तुम सयाने मेरे साथ जी, उठ खड़े रहो तुम जाग। धाम की ये सब सुध लई। पाव पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो बिखेर से लाग। धाम की ये सब सुध लई। पाव पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो बिखेर लाग। धाम की ये सब सुध लई। ना लगे तुम्हें झूठा ये दाग, धाम की ये सब सुध लई। ना लगे तुम्हें झूठा ये दाग, धाम की ये सब सुध लई। देखो रे खोलबानी प्राणनाथ, धाम की ये सब सुध लई। अब ना रहो तुम झूठे को लाग, धाम की सब सुध लई। जो सन्मुख रहे अपने पिया के, धन धन वो कहलाए रे। जो सन्मुख रहे अपने पिया के, धन धन वो कहलाए रे।
ले सिलहा दोनों ठोर का, ले सिलहा दोनों ठोर का, जाग के जोइत जाय रे। ले सिलहा दोनों ठोर का, जाग के जोइत जाय रे। थे वो रूहे बड़े भाग रे, थे वो रूहे बड़े भाग रे, धाम की ये सब सुध लई। अब ना रहो तुम बीखे रग लाग, धाम की ये सब सुध लई। देखो रे खोले बानी प्राणनाथ, धाम की सब सुध लई। अब ना लगे तुम्हें झूठाए दाग, धाम की सब सुध लई। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साची, प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति, प्रणाम जी। धनी की तरफ से श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं, मैं पांव पकड़ के कहती हूँ सुंदर साथ को कि अब विख को यानी कि इस माया की नगरी में मन मत लगाओ, अब तुम मेरे पास आ जाओ और आनंद में डूब जाओ। बहुत अच्छा भाव ज्योति। चलते हैं किरंतन की तरफ। सरोज दीदी प्रणाम जी। ज्योति हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 24 हमारा चल रहा है किरंतन। राग श्री केदारो। रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। ए नाही दुनिया बावरी, ए रच्यो माया ख्याल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मन, इस संसार के लोगों की वास्तविकता को देखो और अपने आप को संभालो। महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे मन, इस संसार के लोगों की वास्तविकता को देखो और अपने आप को संभालो। तुम इन लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझने की भूल कभी भी ना करना। ये संसार ही मायावी है, जो स्वप्न के समान सारहीन है। अब जो पहले के प्रकरण है ना, उसमें संसार के लोगों को अति अल्प बुद्धि वाला, तथा इस प्रकरण में बुद्धिमान मानने का अभिप्राय ये है कि ये कहा ना कि भूल मत करना मूर्ख समझने की। तो कह रहे हैं कि इस प्रकरण में बुद्धिमान मानने का अभिप्राय क्या है कि जो संसार के लोग अध्यात्म से दूर रहने के कारण शाश्वत आनंद से वंचित हैं, इसीलिए ये मूर्ख हैं। इसके विपरीत मायावी सुखों में डूबे हैं और रात दिन उसी की प्राप्ति में क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो वो अपने क्षेत्र में बहुत अधिक बुद्धिमान है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद के क्षेत्र में वो मूर्ख हैं, जबकि मायावी सुखों के संग्रह में अत्यधिक बुद्धिमान है। उसके लिए कितने प्रपंच रचाते हैं कि ऐसे पैसा कमाया जाए, ऐसे किया जाए, लेकिन धनी का ज्ञान लेना हो तो टाइम नहीं। मूर्ख, तभी तो मूर्ख का है। तो राजी महाराज हमें क्या कह रहे हैं कि देखो सुंदर साथ बैठे, इनमें कितनी बुद्धिमता है कि कितना टाइम निकाल के सुंदर साथ बैठते हैं, 2-2 घंटे तक।
राधी का कितना लाड है ना। आशी दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे वैसे एक अपना अनुभव याद आ गया, और वो याद रहता है हमेशा। जहाँ पे बोला ना स्वामी जी ने कि कितने बुद्धिमान है, इनको मूर्ख मत समझो। तो जैसे बरसात जी नया नया कोविड शुरू हुआ, तो मोदी जी ने वो एक पीरियड आया था, सब कुछ बंद करवा दिया था। मतलब यहाँ हमारे घर में मेड्स भी नहीं आती थी, है ना, सब कुछ बंद था। तो उन दिनों में क्या था, जो हमारे घर के सामने लोग रहते हैं ना, शाम को क्या करते थे, बाहर बैठ जाते थे, भाई चलो जी कुछ परमात्मा का नाम ले लो, हनुमान चालीसा लगाते थे। उसके बाद बातें करते थे, एक बार सुन लिया बातें, तो हनुमान चालीसा तो वैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं उनकी बात बताना चाहती हूँ। बातों बातों में मुझे पता है क्या कहती है, वो टांट करती थी मुझे, आंटी आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो, आजकल तो किसी ने नौकरी पे नहीं जाना, किसी ने काम पे नहीं जाना, सारा दिन तो घर में रहना है। मतलब उसका लहजा ऐसा होता था ना, मतलब मुझे उसकी बात एकदम से याद रहती है। आज ये चपाई पढ़ते पढ़ते फिर याद आई। मतलब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि हम सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। हालांकि दिखावे के लिए वो भी हनुमान चालीसा सुनती है, टाइम पास करना शाम को। मतलब इस रस में डूबने की कोशिश भी नहीं ना करते, इस रस में कोशिश डूबे तो नहीं पता करते लगे दीदी, ना। वो हमें टॉन्ट करती थी। आंटी, मैं और मेरे साथ एक पड़ोसन है, उसको भी जल्दी उठने की आदत है, आप दोनों सुबह सुबह उठ के क्या करते हो, क्यों जल्दी उठते हो, आजकल तो कोई काम ही नहीं होता करने को, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। तो मैं खैर उसको तो क्या जवाब देना, मतलब वो पता हमें लगता है मूर्ख वाकई। समझते हैं ना। हाँ, स्वामी जी ने जो लिखा ना बुद्धिमान, वो वाकई अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। उनको लगता है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। धनी कहते हैं उनको बुद्धिमान, मूर्ख मत समझो, अपना बचाओ, बड़े अपना आप संभाल। चपाई कहती है अपना आप संभालो, उनको मत देख, अपना आप संभाल। है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद दीदी को किरण दीदी याद कर रही थी। किरण दीदी, चांद दीदी आ गई आज। जे मन त्रिखा ना बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ो ना जाए। जो जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। मन के लिए कह रहे हैं कि हे मन, मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। मृग तृष्णा का जल उस प्रतिबिंब के समान होता है जो मात्र दिखाई देता है किंतु हाथों से पकड़ में नहीं आता। जिस प्रकार जल में रहने वाली मछली या प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये जो माया के जीव है ना, वो माया के बिना नहीं रह सकते, भले ही तुम कितने उपाय क्यों ना कर लो। ये जीव किसी भी स्थिति में माया की तृष्णाओं को छोड़ने वाले नहीं है। जवाब आ गया। जवाब दे दिया ना कि ये नहीं छोड़ सकते। ये नहीं छोड़ सकते। ये धनी ने हमें हमारे ऊपर लाड किया, हमारे दिल में दर्द आता है ना। हमारी निस्बत है, धनी हमें जाने ही नहीं देंगे। रे मन सृष्ट सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार। हे मन, ये सारी सृष्टि सपने की है। तुम इन स्वप्न के जीवों के बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो। तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के ये जीव उस अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। चर्चा में बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकार को छोड़ दो। क्या मतलब? असत सत्य को ना मिले तो छोड़ आप विकार। चर्चा में बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकार को छोड़ दो। अच्छा, मतलब चर्चा में जो बाधाएं डालते हैं,
उनका जो दुर्व्यवहार होता है उससे जो खिन्नता आती है, वो वाले विकार को आप छोड़ ही दो कि ये क्यों नहीं कर रहे, है ना। जो व्यवहार उनका अच्छा नहीं होता, तो वो वाले जो विकार आते हैं ना, उसको छोड़ ही दो। तो छोड़ आप विकार, मतलब उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएंगे ना, माया के जीव पर ब्रह्म की बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपने मन को समझा रहे हैं कि ये जो सृष्टि है ना, सारी सपने की है, उस स्वप्न की बातें करेगी, अखंड तक पहुंच ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहां तक जाने की वो ताकत ही नहीं है जो राजी ने हम सब रूहों को दी। यही है ना आशी दीदी, मतलब इसका। हाँ जी चित्रा, आप बोलो। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल ठीक है, यही है। मतलब अपने मन में गुस्सा मत लाओ, किसी को नहीं समझ आता तो छोड़ो, अपना विकार याद करो। करना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ना ये पढ़ने से अपनी एक बात याद आ गई। अब प्रेरणा तो धनी देते हैं, इसलिए मैं सुना रही हूँ एक बात, यही सोच के कि राजी ने ही अंदर डाला कि मुझे भी ना कुछ टाइम पहले ना जैसे खिंचने की हमें आदत हो जाती है, कभी कभी ना ऐसे खिंचावट आती है, खिन्नता से मुझे ध्यान आ गया। तो मैंने अपने आप को धीरे धीरे यही समझाया, और राजी ना अंदर यही फीलिंग दिलाते थे कि ब्रह्म ज्ञान किसके अंदर जा रहा है। तो बार बार ना अपने आप को हर रोज ये बताओ, क्योंकि ये तो धनी की मेहर से हो ही गया ना कि हम जूम में बैठते हैं, वाणी मंथन तो कर ही रहे हैं ना, चौपाइयाँ अपने आप से भी दिल करता है, धनी के साथ लगे तो रहते हैं ना धनी की मेहर से। तो हमेशा मुझे ऐसे लगता था, जब से मैंने ये इंटेंशनल एक्टिविटी शुरू की ना, कि मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं गुस्सा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान किसके अंदर जा रहा है? मेरे अंदर जा रहा है ना, सामने वाले के अंदर नहीं जा रहा ना। तो अगर मैं अपने आप को धीरे धीरे यूं कर करके ना, पहले से बहुत फर्क है, क्योंकि हम एक्चुअली में नॉर्मल गृहस्थी में रहते हैं, आस पड़ोस में, मतलब जो भी ऐसी खिजावट आती है हमें नॉर्मल माया की बातों से, हम्म। तो अपने आप को ना जैसे कहते हैं कि बार बार हमें याद दिलाते हैं राजी कि किसके अंदर मैं हूँ, किसके अंदर जा रहा हूँ मैं, मेरी बातें किसके अंदर पहुंच रही है, तेरे अंदर या सामने वाले के अंदर उसी समय। तो ये ना एक्चुअली में हुआ कुछ समय से, तो इसलिए मेरा दिल किया शेयर करने बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ तुमने मुझे भी सुनाई थी कि अपनी मम्मी को भी समझाते हो तब। तो हाँ धनी बिल्कुल। कहती मम्मी आपके अंदर तो राजी बैठे, आपको क्यों खिन्नता आ रही है। तो ये बात खिन्नता तो के बहुत जनों को विकार समझ को में ही आई होगी। छोड़ दे, मतलब ये वाले विकार ही छोड़ दो। कितनी मतलब ये आज ही समझ आई मुझे, ये वाली चुपाई, असत सत्य को ना मिले तो छोड़ आप विकार। ये क्लियर करिए स्वामी जी ने, हर किसी है के ना। दिल में ये तो बात आती होगी ना, हर किसी के हाँ दिल में। बिल्कुल बिल्कुल, सब सुंदर साथ के हम्म, दिल है। रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगर, या को कोट बेर पर बो दिए, तो भी गले नहीं पत्थर। हे मन, नींद से ही सपना प्रकट होता है, अर्थात मोह तत्व में ही जीवों का प्रकटन होता है। इसीलिए वो माया को नहीं छोड़ सकते। यदि इन्हें करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए, तो भी ये गलित गाथ होने वाले नहीं है, अर्थात पर ब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं है। भावार्थ में समझा रहे हैं कि चैतन्य जीव का स्वरूप तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, किंतु जो उसका स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण शरीर है, वो महत्तत्व आदि से बना होता है। अव्याकृत स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। जैसा कि अभी हमने सबने समझा था कि जो अव्याकृत है वो के स्वप्न के स्वरूप में वो क्या होता है, आदि नारायण के रूप में पाता है। यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, उस पर नींद या अज्ञान का आवरण कभी भी नहीं पड़ता, किंतु मोह सागर में अव्याकृत की सुरता के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। हाँ क्लियर करो इसको, ये वाली बात को रिपीट हो जाएगी हमारी।
अव्याकृत की सुरता किरण को दीदी भी आ आने गई को। हैं। हाँ जी, हाँ जी, आई हुई है। हाँ जी किरण दीदी खोलो, ये वाली बात क्लियर करो ना दीदी, कि यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, उस पर नींद व अज्ञान का आवरण कभी भी नहीं पड़ता। आदि नारायण पर ही पड़ते हैं ना। अच्छा। जो आदि नारायण है, अव्यकृत जो है मन का स्वरूप है, हम्म तो उसका मन का जो स्वरूप है वही आदि नारायण बनता है। लेकिन हाँ ये पारब्रह्म पर वो कहते हैं पूर्ण ज्ञान है, उनको ज्ञानमान है, उन पर नींद का कोई असर नहीं होता। नहीं अगर होता। वो अक्षरातीत भी संसार में आए हैं, चाहे हम्म अक्षर ब्रह्म आए हैं, तो उन पर नींद का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म किसके रूप में आए हैं? अवेश रूप से आए हैं। सुरताएं किस में आई हैं? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, वो सुरता रूप में आई हैं, है ना। तो यहाँ वो हम्म कह रहे हैं कि महासागर के अंदर अव्याकृत की सुरता वो हम्म, आई है। वही तो सपन देख रही है ना, हाँ। अव्यकृत की सुरता जो है वही सपन देख रही है, इसलिए उसके ऊपर नींद का असर हो गया। लेकिन परम पूर्ण ब्रह्म जो है वो आए हैं अवेश रूप में, आवेश उनको रूप कोई से। नींद का स्वप्न का असर नहीं होगा। लेकिन जितने जीव आए हैं, जीव उनके बने हैं, सबके ऊपर स्वप्न का जो असर तो होगा ही, मोह का पड़ेगा। क्योंकि सब ये ब्रह्मांड ही किससे बना? मोह तत्व से बना है। जब मोह तत्व से बना है तो मोह तो सबके अंदर आएगा ही आएगा। ये ये आपने बात है। डिफरेंस कर दिया ना कि वो किस रूप में आए हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है दीदी, बिल्कुल। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। ओ सुपन में एक शब्द सुनते, उड़ जासी नींदर। बेहद में रहने वाली आत्मा अपने मूल घर को नहीं छोड़ेगी, भले ही वह इस सपने के संसार में आई हो, लेकिन वह निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही माया की नींद को छोड़ देगी। ये क्लियर होगी ना वही वाली बात आ कि वो क्यों नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो वहां से आई है। और जो वो स्वप्न की आई है जो जीव सृष्टि, तो उसके ऊपर तो अज्ञान की नींद ही रहेगी ना। एक शब्द सुनने का तात्पर्य बहुत ही थोड़े ज्ञान को सुनने से है। ये शब्द अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया गया है। सत्य शब्द को सोई चीने, जो होए वासना ब्रह्म। ए तो असत उल्टिए खेल रच्यो है, देत दिखाई सब ब्रह्म। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वही अखंड धाम के ज्ञान की पहचान कर सकेगी। अखंड धाम के विपरीत यहाँ का खेल उल्टा, प्रपंचपूर्ण, मायावी एवं असत्य अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। परम धाम क्या है? सत्य चित्त और आनंदमय है। लेकिन ये जो जगत है वो क्या है? असत्य है, जड़ है और दुखमय है। इसीलिए उल्टा कह दिया ना इसको, कि बिल्कुल उल्टा है इसके। असत तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नास। ए तो 14 चुटकी में चल जासी। ए तो 14 चुटकी में चल जासी, यो कहत सुख जी व्यास। असत्य अर्थात मिथ्या वह है जो नश्वर है, इसे ही भ्रम भी कहते हैं। इसे ही ब्रह्म भी कहते हैं। और ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? जिसका रूप कुछ और है, अर्थात दिखाई कुछ और पड़ता हो। सुखदेव जी एवं व्यास जी का कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही अति अल्प समय में 14 लोक का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। ऐसे करेंगे और खत्म।
तू उलट या को पीठ दे। हाँ जी, बोलो बोलो किरण दीदी, कुछ कह रहे? नहीं नहीं, मैंने देखा कहीं खुला तो नहीं है, मैं देख चेक करती कोई करती नहीं हूँ, कोई कोई नहीं, आवाज आती है तो मैं चेक करती हूँ कि किसी की आवाज ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उलट या को पीठ दे, प्रेमे खेल पियासो रंग। ओ आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है सनमंद। हे मेरी आत्मा, तो इस मायावी जगत को पीठ देकर, इस मायावी जगत से ध्यान हटाकर प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ। धामधनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, इसीलिए वो निश्चय ही आकर तुमसे मिलेंगे। ओ आए मिलेंगे आप ही। तो उन्होंने गारंटी दे दी कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास आऊंगा ही, तुझसे मिलूंगा ही, बस तुम्हें प्रेम में डूबना है इस माया को पीठ देकर। तेरे संगी तो ही अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार। श्री महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने मन में शांति क्यों नहीं रख रही है। तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ तुझे बहुत जल्दी मिलेंगे। तुम अपने मन में इस बात पर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रीतम तो सर्व समर्थ अक्षरातीत हैं, जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या शिक्षा मिली इस प्रकरण से, बताओ सुंदर साथी, फिर आगे वाला प्रकरण लेंगे। हाँ जी, क्या दिल में आ रहा है शीतल दीदी? प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। बस यही दिल में आ रहा है कि हे मेरी आत्मा, तू धनी के प्रेम में डूब जा, बाकी सब काम धनी करेंगे। तेरी सुंदर साथ को मिलाने का काम भी धनी करेंगे, और मैं खुद भी तुझे मिलने आऊंगा। बस यही शिक्षा है इसमें तो, कि मैं आपकी खुद कल तुझे वाला मिलने ना, वो आऊंगा। मुझे हाँ, हाँ, याद आ गया, कल वाला प्रसंग, तो बस इसीलिए आपको खोल दिया। वो आपकी वो ना वो चीज याद आ गई कि धनी तुझे लेने आए लेने मंदिर में आएंगे। जाने के लिए, है ना। आप तो प्रेम में डूबे थे ना, तो अपने आप सुंदर बस साथ को भेजा, मिलाया। दीदी, यहाँ पे एक प्रश्न था पीछे मुझे, हाँ कि जी हाँ जी। पीछे लिखा है बेहद की आत्मा। तो हम्म, बेहद की आत्मा क्यों लिखा गया, मुझे थोड़ा सा इस पे किरण दीदी से पूछना है, हाँ जी आप बता दें। हाँ मैं भी जी। अटकी थी वहीं पे। एक ही बात है, बेहद भी देखो, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े हाँ जी। बड़े रे हो गए पर किन्हू ना जानी। तो यहाँ कभी कहीं शब्द बेहद आ गया, लेकिन वो परम धाम की बात है। बस ठीक है। उसको ये मत सोचना कि हद वो से बेहद, परे हम, हद से हाँ। परे की बात है ना, हम्म। ऐसा नहीं ठीक है। मतलब सोचना वो चाहिए कि वो खाली मतलब योग शब्द। माया का नहीं कह सकते ना, हद हाँ से हाँ। परे, यहाँ से तो हद हो गई ना। हाँ, मैंने कहा शायद इसमें भी कुछ होगा। नहीं हाँ नहीं, जी, इसमें कोई वो ठीक है। बात नहीं है। ठीक। मैंने छुपाई से ही बता दिया आपको, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बस समझ गया अब तो। मतलब हाँ जी। इसमें मेन है कि जब शिव जी मस्कत बंदर में इतनी चर्चा वाणी सुनाते हैं, तो हम्म। बहुत से लोग बात नहीं सुनते, कोशिश करते हैं, तो फिर उनका मन जो है ना, एक खिंता सी आ जाती है, मतलब विकार, खिंता का विकार, कि कितना मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी आत्मा, तू इतना दुखी मत हो, तेरे संबंधितों को तवे मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार, है ना। ये जो दोनों चौपाइयां हैं, इसी के लिए, राज्य के लिए भी हैं, उन सुंदर साथ के लिए भी हैं। जो सुंदर साथ है वो जागृत होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये भी नहीं सोच लेना चाहिए कि हम अगर जागने के राह पर चलते हैं, नहीं सुनता तो हम बैठ जाएं,
हाथ पर हाथ धर करके, ऐसा भी नहीं है। नहीं है। जागने के राह पर तो चल रही है, पर इसके साथ साथ अपनी अपनी आत्मा के लिए भी, अपने प्रीतम के प्रेम में हमें डूबना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी जागने के राह पर चले। कई बार मन खिन्न हो जाता है, किसी को कितना समझा 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 करके भी एक हमारे मन में दर्द होता है कि इनको समझ आनी चाहिए। जैसे हम परम धाम के सुख लेते हैं, ये भी ले, ये भी पहुंचे, ये मेरे इतने प्यार करने वाले हैं, तो उनके लिए हम इतना दर्द लेते हैं। तो उन्होंने भी उस समय उन लोगों के लिए बहुत दर्द लिया, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। इसलिए उनके अंदर का एक दर्द जागृत हुआ, है ना। ये बिल्कुल। बात इसमें की। ठीक है ना शीतल? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रकरण 24 हुआ पूरा, चौपाई 277। अब प्रकरण 25 शुरू हो रहा है। राग श्री गौड़ी, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुद्ध मन चित्त मनवा, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। प्रीतम के प्रेम रस में मगन हो जाने वाली आत्मा भला क्या गा सकती है। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त सभी संसार से उचट गए होते हैं, इसीलिए उसके मुख से रहस्यात्मक अटपटी बातें ही निकलती हैं। वह सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ कह ही नहीं पाती। बिचली बुद्ध मन चित्त मनवा, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। इस चौपाई में गाने का तात्पर्य वर्णन करने से है। धनी के प्रति अपने प्रेम के शब्दों में यथार्थ रूप से ढालना संभव नहीं है। धनी के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में यथार्थ रूप से ढालना संभव नहीं है। इसी को दूसरा शब्द सीधे शब्दों में ना कह पाना भी है। इसी का दूसरा रूप, यदि मतलब कोई बात यदि प्रकट करनी है धनी के प्रेम की, तो वो जो यथार्थ जो शब्द होते हैं उसको कैसे शब्दों में ढाला जाए, तो अटपटी बातें ही निकलेंगी ना मुख से, तो सीधे शब्दों में वो कह ही नहीं पाएंगे ना। कई बार धनी होता है का हम प्रेम कुछ भी तो शब्दातीत है ना, हाँ शब्दातीत है कहना धनी का चाहते हैं ना, प्रेम। वो शब्द ही नहीं आते ना मुख पे, तो अटपटी बातें ही निकल आती हैं। ऐसे कई सुंदर साथ है अपने जो बीच में बैठे, वो बोलना चाहते हैं, फिर बड़े प्रेम से समझ में आ जाता है उनका भाव, बट वो अटपटा ही निकलता है ना वो वाला भाव। बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्री अंग, बिचली भांत गई गत प्रकट, बिचल्यो संग भई और रंग। प्रीतम के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा के नेत्र मायावी दृश्यों को देखना ही पसंद नहीं करते। कानों की रुचि संसारिक बातों को सुनने में नहीं होती। पिछले नैन श्रवण, फिर क्या कह रहे हैं, मुख से कोई लौकिक बात भी करने की इच्छा नहीं होती। जिह्वा को भी स्वादिष्ट व्यंजनों में कोई रस ही नहीं आता। उसकी अवस्था सत रज और तम से परे त्रिगुणातीत हो गई होती है। वह दोनों पक्षों प्रवृत्ति मार्ग और निवर्ती मार्ग से भिन्न राजा जनक वाली राह पर चल पड़ती है। उसकी सभी इंद्रियां अपने विषयों के सेवन में जरा भी रुचि नहीं रखती। उसका पूर्व स्वभाव तथा अवस्था भी बदल गई होती है। वह संसार का संग छोड़कर धनी के रंग में रंग गई होती है।
अब इसमें समझने वाली बात यह है कि वो दोनों पक्षों प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये क्या है दीदी? विचली भांत गई गत प्रकृत, ये नहीं क्लियर हुआ। हाँ जी किरण दीदी, ये क्या होता है? किसी काम के लिए प्रवृत्ति होना और किसी काम को छोड़ देना। अच्छा। किसी काम में एकदम डूब जाना प्रवृत्ति होती है ना, स्वभाव भी जिसको कह सकते हैं। और कई कई जगह पर इसका आएगा नियमों से चलना और नियमों का उल्लंघन करना। मतलब इन दोनों पक्ष, वैसे दोनों पक्ष कहीं कहीं अलग अलग तरह से लिए गए हैं। कहीं पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी होता है, कहीं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग भी होता है, और कहीं पर नियमों में चलना और नियमों का उल्लंघन करना। जैसे कि नियम है कि आरती करनी है तो नहीं करनी, उससे वो अलग हो जाती है। उसका इन चीजों में कोई स्वभाव नहीं रहता। उसका स्वभाव एक ही प्रेम वाला स्वभाव बन जाता है। वो प्रेम के ही मार्ग पर चलती है, दोनों पक्षों से भी अलग हो जाती है। तो राजा जनक का क्या आया? राजा जनक जो थे विदेही थे ना, उन्होंने 5 भूमिका को तो पार किया, छठी और 7वीं पर तो वो भी नहीं पहुंच पाए। 5 उनकी भूमिकाएं हैं। छठी भूमिका जो है ये होती है बेहद की, और 7वीं भूमिका में पहुंच के तो परम धाम में पूरा ब्रह्म ब्रह्म जैसा बन जाता है ना। कोई उनमें फर्क नहीं रहता, ब्रह्म और उस आत्मा में आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। और जो छठी होती है उसमें तो बेहद में पहुंचते हैं, और 5 भूमिकाएं उन्होंने पहुंच गए, उन्होंने परमहंस की स्थिति पा ली 5 भूमिकाओं को पार करके। उन्होंने कहा वो वाली उसकी जो होती है मन, जैसे कि शरीर से बाहर हो जाना, इंद्रियों से बाहर हो जाना, मानसिक बुद्धि अहंकार से परे हो जाना, सबसे इंद्रियों से हर तरह से पार हो जाए, तो वो जीव वाली जो महाकारण की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो वाली 5वीं राजा जनक की स्थिति कही गई है, विदेही कहा गया, जिनको वेद विदेही, देह से परे हो जाए। यानी चांद प्रवृत्ति दीदी और कुछ लिख निवृत्ति रही का थी। यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब ये हो ना कि ना कर्तव्य जताने ना अधिकार जताने, बस वही, ऐसे लगे। कुछ मतलब नहीं है किसी चीज से भी। हाँ, ना कर्तव्य निभाने ना अधिकार जताने, वही हो गया ना। ये भी कह सकते हैं ना। यही कह सकते है ना चांद दीदी, आप लिख रहे थे ना। तटस्थ रहना, कोई लेना देना नहीं, आप जो मर्जी करो। ठीक है। ना मेरे लिए कोई नियम है ना कोई उल्लंघन है। दीदी ऐसे भी कहते हैं रुचि अरुचि, रुचि रुचि एंड अरुचि, ना किसी च रुचि ना किसी च अरुचि, ऐसे भी कह सकते हैं ना। एक ही बात, एक ही बात है। आगे लिखा तो भावार्थ में तो कुछ नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा प्रवृत्ति और निवृत्ति में का अर्थ नहीं, वो तो लिखा है स्वभाव में कुछ लेना देना नहीं, वो तो सही बात लिखी है। हाँ मैं अभी आगे भावार्थ फिर पढ़ रही लिखा हूँ। होगा। हाँ हाँ जी, भावार्थ पढ़ते हैं अभी। ये वाली बात क्लियर हो गई है। चांद दीदी आपको बंद कर रही हूँ, पीछे से पंखे की आवाज आ रही है इसीलिए। तो द्रष्टव्य में लिखे हैं कि प्रीतम के प्रेम में अंतःकरण तथा इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति बदल जाती है। प्रीतम के प्रेम में अंतःकरण तथा इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति बदल जाती है, उसका अलग ही हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा के गमनशील होने से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की स्थिति बन जाती है, उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में कदम रखने वाला मनुष्य 2 स्थितियों में स्वयं को रखना चाहता है, जिसे निवृत्ति मार्ग तथा प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में श्रेय आत्मिक तथा प्रेय भौतिक मार्ग भी कहते हैं। इसे ही पक्ष कहते हैं। अच्छा, 2 कार्य स्थितियों में क्षेत्र। रहेगा ना कभी, 2 स्थितियों अध्यात्म में जाएगा या भौतिक में जाएगा। हम्म 2 मार्ग, 2 पक्ष भी कह दिए गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कह दिया गया,
दो तरह से कह दी। हाँ, दो तरह से होती है, बिल्कुल। दो स्थितियां होती हैं सब, मतलब वो इनसे उनसे भी परे हो अलग जाए। हो जाते हैं, दोनों से ही अलग हो जाते हैं। हम्म। इतना प्रेम में डूब जाते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं, भौतिक बातों का तो मतलब ही। बिचली दिशा अवस्था चारों, बिचली सुध न रही शरीर, बिचलियो मोह अहंकार मूल थे, नैनो नींद न आवे नीर। उसकी राह कैसी हो जाती है? उसकी राह विधि और निषेध से रहित होने से सबसे भिन्न हो जाती है। दिशा। विधि और निषेध। विधि और निषेध क्या हो मैंने गया दीदी? नियम से चलना और नियमों का पालन ना करना, निषेध कहते हैं ना। ओके। जैसे स्मोकिंग के लिए लिखा होता है निषेध है, इस रास्ते पे जाना अच्छा अच्छा, निषेध। हाँ निषेध, हाँ ठीक है ठीक है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया की अवस्था से भी भिन्न प्रेम की अवस्था होती है। वह अपने प्रीतम के प्रेम के सागर में इस प्रकार डूबी रहती है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। मोह और अहंकार से उसका संबंध पूर्णतया टूट जाता है तथा नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति, विशेष बता रहे हैं कि क्या बात है, इसके अंदर की बात क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है संसार में रहते हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करता है तथा कहीं उनका उल्लंघन भी करता है, जिसे क्या कहते हैं? विधि और निषेध कहते हैं। और जो धनी के प्रेम में डूब जाने पर उसकी आत्मिक स्थिति इन दोनों से भिन्न हो जाती है। मोह अहंकार से तो शरीर तथा ब्रह्मांड की रचना हुई होती है। इससे रहित होने का तात्पर्य होता है कि इनके विकारों से पूर्णतया मुक्त रह जाए। मतलब वो जो रूह होगी वो मोह और अहंकार के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाएगी। ये सब स्थितियां बताइए कि जो प्रेम में रंग जाएगा उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। जब इतने भारी वचन सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, कहाँ हम ठहरे, कहाँ मतलब खड़े हैं। पढ़ने में मुझे शर्म आ रही है। पढ़ने में सही लगता है, पढ़ने में ऐसे भारी लग रहे हैं कि बस क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं रह जाते कि हम कहाँ खड़े हैं। ओ धनी। हाँ जी चांद दीदी। मैं शीतल जी के बात का जवाब देना चाहती हूँ। ऊपर राज जी ने कहा है ना कि मैं खुद ही आकर तुम्हें मिलूंगा, चिंता क्यों करती है। शीतल दीदी हमारी बहुत पॉजिटिव वेव्स देती हैं हर क्लास में, आपको पता है। राज जी ने तो ऊपर ही बोल दिया कि मैं खुद ही आऊंगा, चिंता मत कर, इन सारी चीजों को हाँ मत वो फंस। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं ना उसकी स्थिति ऐसी होती होगी, तो अपने अंतर मन में एक द्वंद हाँ, चलता है ना कि चलता है। मैं कैसी हूँ, है ना, कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, मैं ऐसा कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं वो प्रेमी बनी हूँ कि नहीं बनी, है ना, वो वाली बात है। वो क्या एक होता है प्रेरणा प्रेम, मिलती है उस राह पर चलने की, बस बिल्कुल। वाणी हाँ और मंथन से ये वो प्रेरणा ये मिलती कि नहीं, कुछ स्टेप तो चले, एक कदम तो रखे, एक हफ्ते में एक कदम तो आगे बढ़े, बस ये लगता है कि बढ़ना है बस। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रेम की राह पर चल पड़ते ना, जब राज्य हमें चुन लेते, मोती की तरह चुन लिया उन्होंने हमको कि ये इतनी सी भीड़ में से कि ये मेरे काम की है, जब उन्होंने मुझे चुन लिया, अब वो अपने लायक खुद ही बनाएंगे हमें, हमें नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही बनाएंगे। और प्रेम की राह पर जब चल पड़ेंगे, जब केवल राज्य राज्य नजर आएंगे, तो फिर दुनिया तो अपने आप ही नजर नहीं आएगी ना। फिर वो क्या कहते हैं, वो अभी वो सोनिया बोलती है ना, भला हुआ मेरी मटकी टूटी, बहुत ही सुंदर होता है। फिर इनके साथ अपने आप मोह के बंधन भी टूटते हैं, चाहे कष्ट देकर, चाहे किसी भी तरीके से। राज्य को सारे तरीके पता है, वो अपने आप ये मोह के बंधन भी तोड़वा लेते हैं, वो सब कुछ वो खुद अब अपने आप को ना हम बिल्कुल निढाल छोड़ दें, जैसे लहरों पर पड़े हुए हैं।
अब अपने आप बहते चले जाएंगे, वो ले जाएंगे जहां ले जाना उनको, वो ले जाएंगे। हमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो। हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा जीव कमजोर है, पर आज कहते मैं हूं ना पीछे खड़ा हुआ, मैं लेके चलूंगा। बिल्कुल पॉजिटिव है ना। हाँ जी नरेश जी। नाम जी, प्रणाम जी। इसी से रिलेटेड अभी पीछे पर करना है ना, वो वाली बात आ गई यहाँ पे अल्टीमेटली, कि लागी वाली और कछु ना देखे, या को पिंड ब्रह्मांड हैरो न्यारा, वो खेले प्रेमे पार पिया सो, देखन को ये तन सागर में। कि जिसको वो प्रेम की उस अवस्था में पहुंच जाती है, तो दिखने को उसका शरीर और उसके तन तो यहीं का है, लेकिन वो आठों पहर 64 घड़ी अपने 25 पक्ष अपने प्रिया के साथ खेलती है। और इससे एक इसमें और इम्पोर्टेंट जो पिछली पेज से भी लिख आया, कि धनी के प्रेम में डूब जाने पर आत्मिक स्थिति इन दोनों से भिन्न हो जाती है, जो प्रवृत्ति बताई दोनों। मोह अहंकार से तो शरीर तथा ब्रह्मांड की रचना हुई होती है, जैसे ऊपर बताया ना, कि जो सूरता आई, क्योंकि हम सब में आदि नारायण की चेतना, जो बात चेतना कर रही है काम, वो उसी का ही है। तो वो ये ऊपर ये कह रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को, पूर्ण जो हमारा ब्रह्म ज्ञान है, उस पर तो किसी नींद का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारा शरीर पंच भौतिक है, इसके अंदर जीव वहां का बैठा चेतना, तो लेकिन क्योंकि ये बना इस मोह तत्व से हुआ है, पांच तत्व तीन गुणों से, तो इसलिए ये इस स्टेज से सिर्फ लागी वाली और कछुआ देखी, जिसको प्रेम अवस्था में पहुंच जाती है, वो ही पार करके इस ब्रह्म ज्ञान को फिर सुनती है, और उस पे हर वक्त उसी के धनी के प्रेम में मगन है। क्योंकि अदरवाइज ये लिखा है ना कि मोह अहंकार से तो शरीर और ब्रह्मांड की रचना हुई होती है, इससे राहित होने का तात्पर्य इनके विकारों से पूर्णता मुक्त हो। जब इन विकारों से भी पूर्णता मुक्त हो जाती है, तो फिर वो स्थिति आ जाती है कि लागी वाली और कछु न देखे वाक्य रे पिंड, उसके लिए पिंड ब्रह्मांड फिर कुछ नहीं है, वो तो प्रिया के साथ फिर खेल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्णतया मुक्त रह जाती है। बिचली गई वम गम वार पार की, और अंग न कछु ए सान, पिया रस में यूं भई श्री महामते, प्रेम मगन क्यों करसी गान। श्री महामती जी कहते हैं कि प्रीतम के प्रेम में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है कि बैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति भी उसे फीकी लगने लगती है, और हृदय में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वे तो परम धाम के अनंत आनंद की रसानुभूति में डूबी होती है। इस तरह प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा भला उस आनंद को शब्दों में कैसे गाकर बता सकती है। प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रकरण 25 चौपाई ये स्थिति 200। कब की बताई? हाँ जी दीदी ये बोलो आप। स्थिति कब की बताई? प्रेम में डूबी होने का मतलब जिस समय ध्यान में वो अपने प्रीतम का दीदार करती है, युगल रूप की शोभा में खो जाती है, परम धाम के 25 पक्ष में उससे खोई होती चितवन के अंदर, तो वो बोल नहीं सकती उस समय। प्रेम में डूबी को क्या बोलेगी? अगर ऐसा होता तो वो मतलब अगर वो थी तो प्रेम में ही डूबी हुई, तो ये वाणी का वर्णन कैसे होता? वाणी तो नहीं उतरती। और वो कैसे वर्णन करती, कैसे चर्चा करते, कितना कितना 3-3 घंटे की वो चर्चा करते थे। तो यहाँ यह बात इसलिए कही गई है कि जब वो ध्यान में बिल्कुल चितवन में प्रेम में जब कोई डूब जाए तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। उस समय कोई चाह कर भी, हम बाद में उसका जीव भी आड़े आता है, जितना जीव ग्रहण करता है उतना ही वो बता पाता। कभी कभी हम भी कभी सभी बहुत से सुंदर साथ बोलते हैं, मैं अपनी क्या बताऊं, तो जब वो ध्यान में डूबते हैं पता नहीं राजी कितना देते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाए कि तुम अब उसका वर्णन करो, तो इतना जो दिया होता है इतना सही रह जाता, उतना नहीं वर्णन। तो प्रेम में डूबे हुए वो वर्णन नहीं हो पाता, हम बाद में राजी जितना देते हैं वो कर देते बिल्कुल। प्रकरण 25 चौपाई 281। राग मारो खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो
खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे महात्मा जनों, इस संसार में सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज का बहुत अधिक महत्व है। खोज में लगे रहने पर ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा एवं ज्ञान से उस प्रीतम परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। भगत होत भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध साध, गुण अंग इंद्री के बस परे, ताथे बांधत बंध अगाध। इस संसार में भगवान, इसको कहा आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के भक्त लोग कविताओं की रचना कर सिद्ध महापुरुष तो कहलाने लगते हैं, लेकिन वो तीनों गुणों अर्थात सत्य रज और तम के वशीभूत होते हैं। उनका अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों पर भी अधिकार नहीं होता। इस प्रकार तृष्णाओं के जाल में फंसकर वे स्वयं को माया के अनंत बंधनों में बांध लेते हैं। सतगुरु क्यों पाइये कुली में, भेखे बिगाड़ो वैराग, डिंब काइये दुनिया ले डुबोइये, बाहिर शीतल माहे आग। इस घोर कलयुग में सद्गुरु की प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि सच्चे संतों के भेष में आडंबरी लोगों ने वैराग्य को ही कलंकित कर दिया है। ब्रह्म ज्ञान का प्रसार न होने से पाखंड का चारों ओर बोलबाला है, जिससे संसार के लोग गहन अंधकार में भटक रहे हैं। ये आडंबरी लोग ऊपर से देखने में ब्रह्मानंद में डूबे हुए शांत मन वाले नजर आते हैं, किंतु क्या होता है, इनके हृदय में विषय विकारों की अग्नि जल रही होती है। गोविंद के गुण गाय के, तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवी, जो बेचत हैं भगवान। ये लोग भगवान के गुण गाकर दान की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है जो भगवान का नाम बेचकर व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। द्रष्टव्य बता रहे कि प्राय सभी धार्मिक संस्थाओं का कार्यभार दान के द्वारा ही चलता है, किंतु इस चौपाई में दान मांगने की निंदा क्यों की गई है? तो इसका विशेष कारण ये है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक धन को मानवता के कल्याणार्थ दान अवश्य करना चाहिए, तभी धर्म का प्रचार संभव है। किंतु कोई व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है तो वो महापाप है। दान मिले हुए धन को समाज की संपत्ति मानकर परहित की भावना से उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस चौपाई में उस दान की निंदा की गई है जो कथा चर्चा करके परमात्मा की सेवा या अपनी दक्षिणा के रूप में मांगा जाता है, तथा जिसका उपयोग समाज के लिए न होकर पारिवारिक या व्यक्तिगत हित के लिए होता है। तो उस दान की बात हुई। इसमें सेवा के लिए बताया गया है ना, जो सेवा के लिए जो धन भी दो तो सोच समझ के दो। जैसे लोग ये बड़े बड़े आजकल कथाकार आ रहे हैं, वो लाखों रुपए मांगते हैं कि हम कितनी लाखों रुपए की हमारे को दोगे तब हम करने के लिए आएंगे। तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो उनके अपने सुख में। हाँ, बिल्कुल यही बात है।
उदर कारण बेचे हरि, मूडो यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर, वाको ले जासी जमदार। ये लोग ये लोग अपना पेट भरने के लिए भगवान का नाम बेचते हैं। इन बुद्धिहीन लोगों को धन कमाने के लिए यही एक व्यवसाय मिला है। मृत्यु के पश्चात यमदूत इनके मुख पर डंडे मारते हुए इन्हें यमराज के पास ले जाएंगे। धर्म की ओट में धन के दुरुपयोग से बहुत अनर्थ होता है। इस चौपाई द्वारा जीव के मुख पर डंडे मारने की बात पौराणिक मान्यताओं की देन है, श्री जी की नहीं। इस कथन का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के पाप पूर्ण कृत्य की सजा बहुत ही लज्जाजनक रूप में भोगनी पड़ती है। वस्तुतः गीता तथा बृहदारण्यक उपनिषद के कथानुसार तो जीव एक शरीर को छोड़कर बहुत ही थोड़े समय में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इतना अवश्य है कि दूसरी योनियों में या उसी योनि में इस प्रकार की सजा किसी न किसी रूप में मिलती है। तो समझा रहे हैं कि कैसे सजा मिलती है गीता के हिसाब से। बैठत सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी। सो डूबे आप शिष्यन सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। जो समाज में सतगुरु कहलाकर भी अपने शिष्यों से धन की चाहना करते हैं, ऐसे गुरुजन अपने शिष्यों सहित भवसागर रूपी कुएं में डूबते हैं। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना या इसमें सहायता करना समान रूप से पाप है। सामान्य सी बात है कि यदि किसी का दिया हुआ दान पापमय कार्यों में प्रयुक्त हो रहा है तो उस पाप में वह भी सहभागी होगा। जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत कर वाकी, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान। श्री महामती जी कहते हैं कि जो अंदर से अति निर्मल हो किंतु ऊपरी वेशभूषा आदि से अपनी पहचान न देवे, अर्थात अपनी आंतरिक स्थिति को छिपाए रखे, वही वास्तव में परब्रह्म की पहचान रखने वाला होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी की संगति करनी चाहिए तथा अध्यात्म के गुज रहस्यों को जानना चाहिए। तो क्या शिक्षा हुई इस वाले प्रकरण से? शिक्षा बता के फिर अपन चौपाई को दोहराएंगे। कोई भी सुंदर साथ बोल सकते। कोई नहीं बोल रहे? चलो किरण दीदी आप बोल रहे, चांद दीदी बोल रहे। हाँ जी, प्रणाम जी। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर से तो नहीं लगता कि उनके अंदर कोई भाव होगा, लेकिन वो अंदर से बहुत निर्मल होते हैं। ऊपर से नहीं दिखाई देते लेकिन अंदर से वो बहुत निर्मल है, बहुत ज्यादा राजी उनके दिल में बैठे हैं। उनकी संगत करनी चाहिए हमें, उन्हीं का ही हमें साथ करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा ही कहा इससे पढ़ने। नहीं तो इसमें दान की बताएगी ना कि दान सोच समझ कर देना चाहिए। जो आध्यात्मिक कार्य में लगे वो दान देना चाहिए, व्यक्तिगत कार्य में नहीं। ये दान की सबसे बड़ी बात इस प्रकरण में बताई गई है कि दान ऐसे सतगुरु को ऐसे आश्रम में ऐसी जगह पर पहुंचाओ जहां पर पता हो कि यहाँ एक सही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। व्यक्तिगत
के लिए नहीं। और ये भी तो बताया ना कि हम जो संचित कमा रहे करवा, हैं ना, वो जो हाँ है ना, वो बिल्कुल। यदि हम अपने उसमें लगाते हैं तो भी हम ज्यादा जो यूज करते हैं ना, वो भी तो हमारे लिए खराब है ना। ताकि अगर वो वो हम देते हमारा नहीं है। दिया हुआ दान किसी गलत काम में लग रहा है ना, तो उससे भागीदार हम भी साथ है, उस गलती के भागीदार हम भी हैं, उसके पापी हम भी साथ कहलाएंगे, यही है। हाँ जी किरण दीदी, हो गया? कुछ और है एक्स्ट्रा? वो एक बहुत अच्छी कहे ना, गोविंद के गुण गाय के तापर मांगा दान, धिक धिक पड़ोता है मानवी, जो बेचे है भगवान। है ना? जो गोविंद के गुण गाते हैं, चाहे मैं ये नहीं कहती कि कोई चर्चा सुनाए, जहाँ बीतक सुनाए, जहाँ चर्च नहीं सिखाए वहां जा करके कि मुझे बीतक करने का इतना हजार चाहिए, इतना लाख चाहिए, इतना मुझे हवाई जहाज की टिकट चाहिए, आने जाने का 5 स्टार होटल में रहना है। तो ये जो अगर हम पैसा वो लगाते हैं तो ये भी एक तामसी सेवा है। इससे लेने वाला तो गुनाहगार है ही है, और जो देने वाले हैं वो भी गुनाहगार बनेंगे। जो लेने वाले हैं, देने वाले को उनको पे उधर कारण बेचे धनी को मोड़ो एहो पाइयो रोजगार, मारते मुख पर ले जा सी जमद्वार। उनको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। जो गोविंद के गुण गा करके यदि देखिए अपने ऊपर जाएं, उन पैसे से हवाई जहाज की टिकटें खरीदें, विदेशों में घूमें, खूब ऐश आराम करें, होटलों में जाकर के रहें, जो ये आपकी सेवा तामसी सेवा मानी जाएगी। तो वही बात कह रही कि सोच समझ करके, इसका मतलब डंडे मारना के ये नहीं कि डंडे पड़ेंगे उनको, ले जैसी जमदार मारते मुख पर, उनको किसी ना किसी रूप पर कष्ट भोगना ही पड़ेगा। कई ऐसे भी आश्रम है, वहां जाकर के लोग इतनी सेवा देते हैं, इतनी सेवा देते हैं, लेकिन वो अगर ज्ञान नहीं सुनाते उनको, उनको भवसागर से पार नहीं करते, उनको वो राह नहीं पार बताते जिससे 84 लाख योनियों से कर्मों से वो मुक्त हो सके। एक एक महंत, ऐसे ही कहा जाता है कि एक बार एक साधु महात्मा थे, एक आदमी के साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सांप, उसको हजारों जो थी चींटियां काट रही थी। तो उन्होंने कहा अरे जी, कितना सांप जो है कितना काट तड़फ रहा है, लेकिन चींटियां उसको छोड़ नहीं रही। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा महंत था, लोगों से दान लेता था, खूब ऐश करता था। अब जो उनके शिष्य जो उनको दान देते थे, आज उसको नोच नोच करके खा रहे हैं कि तुमने हमने तो तुम्हें इतना पैसा दिया, सेवा दी, सब कुछ की, लेकिन आपने हमारे कल्याण किया ही नहीं। वो भी चींटियां बने, वो भी सांप पड़े। तो कहने का मतलब ये है, देने वाले भी और लेने वाले दोनों को ही यम की मार खानी ही पड़ती है। इसलिए सेवा दीजिए, जैसे अभी अभी शीतल ने कहा सेवा देनी चाहिए, जैसे वर्षा ने भी लिखा पात्र जो है, जो पात्र जिस जो इस बात का हो उसको ही सेवा देनी चाहिए, वो पात्र को नहीं देनी चाहिए कि जो इसका दुरुपयोग करे, जिससे आप भी उसके पापों के भागी बनो। सोच समझ करके दान या सेवा देनी चाहिए। और यदि हम खोजेंगे, सच्चा सदगुरु खोजना चाहिए, जो हमें खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता है। यदि हमें सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो हमें उस पारब्रह्म से हमारी भेंट करवा देंगे, उनका साक्षात्कार करवा देंगे। ऐसे सच्चे साधु को खोजना ही चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साहब। राम जी। ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं। हमारा प्रकरण 26 पूरा हुआ। सरोज दीदी चौपाई दोहरा दो। सरोज दीदी आप हो। एक मिनट, मम्मी कुछ कह रही है, एक सेकेंड। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं ये कह रही हूँ, जिसके पास इतना धन आ जाए तो वो क्या करेगा? वो दान के रूप में अपना नाम करने के लिए मैंने दिया तो वो अहंकार आ जाता है ना। तो ये उसको ठिकाने लगाने के लिए भी ये दान होता है। तो कोई ना कोई राज्य ने ऐसे ऐसे लगा दिए हैं कि वो चाहे चाहे कष्ट पाए, चाहे दुनिया से कुछ भी करे, पर वो दान देना ही है, उसको बाहर निकालना ही है, नहीं तो जेलों में बंद है। ये ऐसा माया है। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि कहाँ तो लगाएगा इसे। ये मैं बात कर रही थी, धन का हाँ जी, सदुपयोग ठीक नहीं कर पाता है। चौपाई दोहरा दो मम्मी, आप ही ये चौपाई बोल दो।
माहे निर्मल बाहर देना दिखाई वाको पर प्रेम। श्री महामति प्राब्रह्म कहे सो संगत पहचान। यही वाली है ना। हाँ, पार ब्रह्म सो पहचान। कर वहीं सो गोष्ठ चार, वहीं सो गोष्ठ ज्ञान चार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज महाराज की जय। जय। पन्ना धाम की धाम की जय।